तलाश। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू छोटी छोटी खुशियों की तलाश है। हम जिंदगी में बड़े टारगेट सेट करते हैं, करने चाहिए, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम खुश होने के लिए उन टारगेट्स को अचीव होने का इंतजार करें और तब तक हम बेजार रहें, जिंदगी से गिले शिकवे करते रहें? लाइट आपके पास उस तरह से नहीं है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, एनवायरनमेंट है, अपसेट करने के लिए चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो तो ये तो चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो चीजें जो हमें, जिनमें हम खुशी ढूंढ सकते हैं, हम उन्हें नजरअंदाज क्यों करते हैं? ये हमारे आज का मौजू है। और हमारे साथ, मैं आपका तारुफ करवा दूं, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं, जनाब सलमान गैलानी साहब। सलमान गैलानी साहब बहुत दिलचस्प शायरी करते हैं, बड़ी और इनके साथ तशरीफ फरमा है शीन। आर्टिस्ट हैं और अपने काम से जाहिर है लोगों को वो छोटी छोटी खुशियां जो किसी भी परफॉर्मेंस को देख के मिलती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी परफॉर्मेंस से सिर्फ छोटी खुशी ही मिलती है, बड़ी खुशी भी जाहिर है, आदमी ज़्यादा खुश भी होता है। और उनके साथ यकीनन हमारे पसंदीदा गुलकार, हमारे स्टार जवाद अहमद साहब। जवाद साहब ना, ये तो हम जानते हैं कि जवाद साहब एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन शायद इनकी ये शोहरत ज़्यादा नहीं है कि ये किस हद तक इंसान दोस्त आदमी हैं और किस हद तक ये एक दर्द भरा दिल रखते हैं और बाज़ औक़ात सरप्राइज़ कर देते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि कराची में, आपको याद होगा, हम भूल जाते हैं कि कराची में एक फैक्ट्री में एक आग लगी थी जिसमें मजदूर और मेहनतकश, बहुत ट्रैजिक वाक़या था। ज़ाहिर है कि हम अपनी दूसरी बुरी खबरों में वो भूल गए, लेकिन जवाद अहमद नहीं भूले और इन्होंने एक गाना डेडिकेट किया, वीडियो उनके लिए बनाई, मैसेज दिया और ये आज तक डटे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात दोबारा कभी ना। और इनके साथ तशरीफ फरमा है मुसरत मिसबा साहिबा। गो के इनके ज़ाहिर है बड़े इनके मशहूर और बहुत बड़े इनके ब्यूटी पार्लर्स हैं, ख़वातीन की खुशियाँ ज़ाहिर है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि मुसरत मिसबा साहिबा इस बिज़नेस के अलावा जो इनका बहुत बड़ा काम है वो ये है कि ये वो तमाम बच्चियाँ जिनको तेज़ाब से जला दिया जाता है, ये उनकी हेल्प करती हैं और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में उनको सपोर्ट करती हैं और उनके सर पे हाथ रखती हैं। गैलानी साहब, फरमाइएगा कि छोटी छोटी खुशियां जिंदगी में जो होती हैं, इनकी अहमियत क्या है? ये इसी तरह ही है जैसे कि चुपके से बहार आ जाए, ख़ुदा ज़दा माहौल में चुपके से बहार आ जाए, शाखों पर एकदम कौंपलें फूट उठे। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू ना मर जाए। खूब तो ये दिल को जिंदा रखने के लिए छोटी छोटी खुशियां बहुत जरूरी है। नहीं, बात यह है सलमान साहब कि हैव वी लॉस्ट द एबिलिटी कि हम छोटी छोटी जो हमारे पास नेमतें मौजूद हैं, हम उनको देख के उस तरह से एडमायर अप्रिशिएट नहीं करते तावक्तिया के वो छिन जाए। ये बात सही है आपकी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें निकालनी चाहिए खुशी का पहलू निकाल। अब लोड शेडिंग की भी आपने बात की कि बत्ती जली जाएगी और अभी बल्कि गई हुई थी अभी, तो मैंने उसमें से भी खुशी का पहलू निकाला। अच्छा। देखिएगा मिसबा साहिबा कि ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, ब्राइड की थ्रेडिंग, ब्राइड की थ्रेडिंग हो रही है, मेरी आज उससे वेडिंग हो रही, आज उससे मेरी आज उससे वेडिंग हो रही है, और अंधेरे में बदल जाए ना दुल्हन, अंधेरे में बदल जाए ना दुल्हन, बहुत ही लोड शेडिंग हो। तो हम
निकाल सकते हैं पहलू ना जी। तखरीब से तामीर का पहलू निकल सकता है। हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी आप तशरीफ ला रहे थे और मैं आपको हसद भरी नजरों से देख रहा था, आपको वेलकम कर रहे थे। अच्छा, अगर वो नौजवान सारे लड़के होते तो मैं फिर हसद का शिकार ना होता। ये एप्रिसिएशन जो है जवाद साहब को खवातीन से भरी हुई बसों के ये करके आ जाती है और मुझे दुल्हन बना के या दूल्हे को अच्छा करने में आ जाती है। मैं ज़रा खाना पका रही थी तो मैंने सोचा किसी फारिग इंसान को कॉल ही कर दूँ। मैं रहना तेरे नाल, मैं रहना तेरे नाल नाल, मैं रहना तेरे नाल नाल नाल। जी शीन जी, छोटी छोटी खुशियां, तो कौन सी वो चीज है जो आपको फ्रेश करती है, आपको एनर्जाइज करती है? वो खुशियां आप कहां तलाश करती हैं? अभी यहाँ पे आई हूँ और इन लोगों ने इतना अच्छा वेलकम किया है तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो आज की तो यही खुशी थी मेरी। और घर में बच्चों के साथ खेल के भी बहुत खुशी होती है और सब बहन भाई बैठे हों और मदर मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो छोटी छोटी खुशियाँ तो यही है। जी जवाद साहब, अगर आप लाइफ टोटलिटी में देखें तो वो कोई इतनी ज़्यादा हर वक्त खुशी नहीं बिखेरी होती। खुशियाँ हमको पहचाननी पड़ती हैं। अच्छा, खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, खुशी पहचाननी होती है। वो एक शेर है ना कि दिल तो अपना उदास है नासिर, ये शहर की साएं साएं करता है। हाँ, तो हमारे इर्द गिर्द बिखरी होती हैं खुशियाँ, हमें पहचाननी पड़ती हैं। बहुत छोटी सी एक बात है, अगर आप इनमें से कोई भी इतने यंग ये लोग हैं, लड़के लड़कियां, मैं इनको देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ सबसे। और ये देखें, यकीन करें कि वो आपको देख के आपसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त बात है। यूथफुल ज़ील जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेटर होता है वो ये होता है कि ये ऐसी छोटी सी बात भी हंस पड़ते हैं। अभी आप तशरीफ ला रहे थे और मैं आपको हसद भरी नज़रों से देख रहा था। आपने जब यहाँ टर्न लिया तो एक बस इसी इदारे की जा रही थी और आपको नौजवान देख के बहुत खुशी से चीखें मार रहे थे, आपको प्रेज कर रहे थे, आपको वेलकम कर रहे थे। अच्छा, अगर वो नौजवान सारे लड़के होते तो मैं फिर हसद का शिकार ना होता। लेकिन जाहिर है कि बात उलट थी, वो सारी ही बस लड़कियों की थी। मैंने पहले तो वेलकम करने के लिए इनको हाथ हिलाया, फिर जब मैंने बस को देखा तो फिर मैंने सारी झुका ली। तो आपके तो खुश रहने का बंदोबस्त फितरत। नुसरत मिसबा साहिबा, फरमाइएगा कि छोटी छोटी खुशियां गो के तो आपका यानी किसी को खूबसूरत बनाना, किसी को प्यारा बनाना, लेकिन बाज़ोकात किसी के साथ धोखा करना, मतलब ये है कि वो जिसको देखकर हाँ कहता है। छोटी छोटी खुशियों की क्या अहमियत है आपके नज़दीक? अगर आपका एक लफ्ज़, आपका एक अमल, आपका एक जुमला, आपका एक तरीका, वो करने से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अल्लाह ताला आपको बार बार कह रहा है कि तू अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराएगा, जुटलाएगा। तो हमें वो जो नेमतें हैं वो हमारे पास हैं, हमें उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। और वो एप्रिसिएशन जो है वो उनके हाँ जी कहने से भी आ सकती है। शीन को अपनी माँ की तारीफ़ की आ जाती है, जवाद साहब को खवातीन से भरी हुई बसों की ये करके आ जाती है और मुझे दुल्हन बना के या दूल्हे को अच्छा करने में आ जाती है। तो मेरे लिए खुशियाँ और हम सब के लिए खुशियाँ
बहुत मायने रखती हैं ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमें उनको बांटना चाहिए। अच्छा जी, आप में से, ऑडियंस में से तलाश है एक नौजवान की, एक आर्टिस्ट जिसके अंदर मौजूद हो जो हमें खातून की आवाज में बात करे। जी, आपका नाम? सैयद ओज हैदर। आहा, यहीं पढ़ते हैं? जी। अच्छा, अब आपने कॉल की है किसी को, मुझे लगता है आप करते रहते हैं। फर्ज कीजिए आपने कॉल की है, तो बातें आप कर रहे हैं। जी, मुझे आपने कॉल की है, बताइए। जी, हेलो। हेलो। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? क्या कर रही थी आप? मैं ज़रा खाना पका रही थी तो मैंने सोचा किसी फारिग इंसान को कॉल ही कर दूं। मैं आपसे एक बात पूछूं? जी जी, पूछिए। आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी हाजिर जी, हुक्म हुक्म। अब मैंने अपने पेट कुत्ते के लिए पेडिग्री मंगाना था। बताइए, हुक्म करें, कहां से मिलता है, कहां लेकर आऊं, किस जगह पे आऊं और कब आऊं? सर, जब आपका मर्जी दिल आए आप। सर क्यों कह रही हैं आप मुझे? दिल ही तो। मुस्कुराई, शर्माई और बोली, यू आर वेरी नॉटी। मेरे मजमून को पढ़, मेरे लिफाफे को न दे। आप जवाद साहब को देख के ज्यादा खुश होंगी या गलानी साहब को देख के ज्यादा खुश होंगी? मैं दोनों को देख के खुश होंगी। आंखों में कीड़े रखे हुए हैं। नहीं, तो क्या मर्दों की शादी नहीं होती? सुनिए तू आजा दिलदार सदके, आजा हिरिए ही लखमार सदके। जी गलानी साहब, आपसे गुजारिश है जी, कुछ इरशाद, कोई ताज़ा नज्म, कोई अच्छा शेर। एक एयर होस्टेस से मैंने कहा कि तेरा, एक एयर होस्टेस से मैंने कहा कि तेरा दिल मोह लेने वाला अंदाज गुफ्तगू है। कापटी का दे के बोली, उसको खुशी हुई ना, छोटी छोटी खुशियां, उसको ये छोटी सी खुशी हुई, तो अब क्या किया उसने? कापटी का दे के बोली, क्या टी के बाद आए, मैंने कहा ये हंसकर, टी के तो बाद यू है। यू सुन के मुस्कुराई, शर्माई और बोली, यूं सुन के मुस्कुराई, शर्माई और बोली, यू आर वेरी नॉटी। यूं सुन के मुस्कुराई, शर्माई और बोली, यू आर वेरी नॉटी। यू का तो माना तू है। मैं आ रहा था तो कुछ लड़कियां लड़के कह रहे थे ये पता नहीं किधर मौलवी साहब जा रहे हैं, तो मैंने दिल ही दिल में कहा कि इनको मैं बताऊंगा अगर वो हॉल में बैठी होंगी कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख,
मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को ना देख, जाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान ना हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को ना देख। शीन, आप बताइए कि आपको देखकर तो छोटी छोटी खुशियां सभी हासिल करते हैं, जाहिर है। आपको किस चीज से खुशी होती है? यानी अगर आपको चॉइस करना हो, आप जवाद साहब को देख के ज्यादा खुश होंगी या गलानी साहब को देख के ज्यादा खुश होंगी? मैं दोनों को देख के खुश होंगी। जवाद के गाने बहुत अच्छे होते हैं, मुझे इनकी आवाज बहुत पसंद है, और इनकी शायरी का तो अभी हंस हंस के बुरा हाल हो गया। तो मेरे लिए दोनों खुशी के बायस हैं। पहली दफा जब आपने परफॉर्म किया जी, और उसके बाद आपके फन की तारीफ हुई, याद कीजिए कैसा लगा था? उससे पहले काफ़ी कंफ्यूज थी, तो मुझे ये कहा गया कि आप ये फील करें कि आप एक्टिंग नहीं कर रही हैं, कैमरा नहीं ऑन है, और आप शुरू हो जाएं। बस फिर क्या था, एक्टिंग फर्स्ट जो टेक थी वो ओके हो गई, और उसके बाद जो खुशी थी वो मतलब सारा दिन घर में उछलती रही थी उसके बाद। और उसके बाद से फिर इसी तरह डांस परफॉर्मेंस का है कि वो तो अभी भी जब भी मैं परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे जाती हूँ तो उससे पहले बहुत घबराहट होती है, और लेकिन जब परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, जब ऑडियंस क्लैप करते हैं, तब खुशी होती है कि हाँ इट्स ऑल राइट। जवाद साहब, आप याद कीजिए पहले जब आपका यानी आपने हिट दिया मार्केट में, तो वो अगर वक्त हम याद करें तो खुशी का आलम क्या था? मेरे जहन में कुछ बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं करना चाह रहा था, मुझे लगा वो नहीं हुआ शायद, तो मैं थोड़ा सा तो खुश हुआ, लेकिन मैं से ज़्यादा करना चाह रहा था कुछ। मुझे बड़ा सेटबैक हुआ पहले, वो मैं आपको आज शेयर करता हूँ। मेरा पहला सॉन्ग जो था वो रेवोल्यूशनरी सॉन्ग था, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैंने किया, और तो वो जब गाना मैंने किया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में तो लोग जो हैं वो सिर्फ भंगड़ा करना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो लोग सिर्फ लव सॉन्ग सुनना चाहते हैं। पाकिस्तान में इनकलाबी गाने या पाकिस्तान में कोई सोशल थीम्स उनका कोई इतना वो नहीं है, रूम नहीं है शायद। अच्छा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे सेटबैक हुआ, इसलिए मैं आपको कह रहा था। फिर जब मुझे ये पता चला तो फिर मैंने कहा चलें फिर इनको वही सुनाते हैं जो ये सुनना चाहते हैं। फिर मैंने वो कह दिया सही हमें दुनिया किया। जी मुसरत बिस्वा साहबा, जब आप उन बच्चियों के सर पे हाथ रखती हैं जिनके साथ ये तजाब वाला जुल्म होता है, कौन सी वो खुशी है जो आप जिसकी तलाश में ये काम आप करती हैं? एज ए ब्यूटिशियन मुझे 33 साल हो गए, 33 इयर्स, और बच्चियाँ और मेरे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स वो मुझ पे भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। जब एक बच्ची आके जिसका चेहरा मस्त हो जाए और वो मुझे कहे कि आप तो ब्यूटिशियन है ना, आप मुझे ठीक करें, तो वो उस बच्ची की सोच वहीं तक ही है, लेकिन मस्त चेहरा जो है वो मैं ठीक नहीं कर सकती थी। इसलिए जो सोच थी उस वक्त सबसे पहली वो ये थी कि मैं अपने अल्लाह के सामने कितनी गुनहगार और शर्मिंदा हूँ कि मुझे इतना कुछ मिला हुआ है और मैं शिकायत करती हूँ। फिर मैंने शुक्रिया अदा किया, शुक्र अदा किया, उसके बाद मैंने तौबा की, और उसके बाद फिर मैंने उन बच्चियों के लिए काम करना शुरू किया। मेरे लिए वो प्यारा तरीन वक्त होता है, खुशियों से भरा हुआ वक्त होता है, जब वो जली हुई बच्चियाँ वो अंदर आती हैं और शीशे के पास जाके लिपस्टिक लगाती हैं और देख के खुश होती हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ बाजी। फॉर मी दैट इज़ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ माई डे, क्योंकि वो खुशी थी। जैसे आपने बताया 33 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम ऑफ कोर्स। रवैयों में ख़वातीन के क्या आपने तब्दीली देखी? यानी मेकअप में पहले क्या फरमाइश होती थी और अब क्या फरमाइश होती है? मेकअप पहले बहुत सिंपल होता था, काजल और लिपस्टिक और थोड़े से बाल बन गए, या तेल पानी की तकरीब में वाकई तेल पानी और उपटन लगाया जाता था। अब चेंजेस इस तरह से आ गए हैं कि तस्वीरें लाई जाती हैं ऑफ मे बी एक्ट्रेसेस, अच्छा, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की। मुझे ऐसा चाहिए मेकअप और उसको समझाना कि मे बी यू आर मोर ब्यूटीफुल देन दिस पर्सन जो तुम दिखा रही हो, लेकिन अगर वो कोई एक्ट्रेस की पिक्चर ला के उसकी किसी फिल्म में शादी की वो जो बाल और वो
तो देखें भी तो ना सर पे कितने बाल है, मैं कहाँ से बाल साथ में मतलब प्रोफेशनल एडवाइस भी देती हैं कि ये अच्छा लगेगा या ये नहीं लगेगा? बिल्कुल देती हूँ। अच्छा, बाज़-औक़ात यानी शायद आप इस बात से इत्तेफ़ाक़ करें कि एक ख़ास उम्र के बाद जब वो क्रॉस हो जाए तो हमें यानी जो मेकअप के हवाले से पुरतशद्दुद रवैया जो है वो लड़कियों से ज़्यादा आंटी यानी 45 प्लस अब कभी आप मतलब इस तरह से उनको समझाती हैं कि ये अब मतलब है वो दौर गुजर गया, समझौता कर लें? नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है, मैं समझौते की बात नहीं करती हूँ। मैं उनको मैं ये बताती हूँ कि आप इस एज में भी बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल लग सकती हैं। आई कांट लुक 16, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कितनी हूँ। अच्छा ये बताइए कि ये मर्दों का जो, मेरा ख्याल है जवाद साहब की और मेरी जनरेशन तक भी हमने भी कभी सोचा भी नहीं था कि मर्दों के भी पार्लर्स हो सकते हैं जहाँ मर्द जाके तैयार हो, आंखों में खीरे रखे हुए हैं। नहीं तो क्या मर्दों की शादी नहीं होती? They also have the right to look handsome. मुझे पता